अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द फुल टॉस पोस्ट मैच ट्रांसमिशन एशिया कप 2022 में आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, सुपर 4 एशिया कप का जो मरहला शुरू हुआ है आज, उसमें श्रीलंका और अफगानिस्तान आमने सामने थी। श्रीलंका की जानिब से टॉस जीतकर अफगानिस्तान को बैटिंग की दावत दी गई थी। अफगानिस्तान की जानिब से 175 रन स्कोर किए गए, 176 रन का टारगेट दिया गया अपने ओपोनेंट को, श्रीलंकन्स को। गो के इस विकेट पर जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो यही समझते हैं कि 175 170 से अबव जो रन हैं वो अच्छे कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन श्रीलंका की जानिब से बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया गया। बहुत ही शानदार अटैकिंग क्रिकेट आते ही उनकी जानिब से खेली गई, और अगर मैं ये कहूं कि वो आसानी से ये 176 रन का टारगेट चेज करने में कामयाब हो गए हैं तो ये गलत बिल्कुल नहीं होगा। चूंकि कहीं भी जब श्रीलंकन बैटिंग कर रहे थे, कहीं भी हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया कि मैच श्रीलंका के हाथ से निकल रहा है। मुसलसल वो मैच के ऊपर, इस मैच में हावी रहे अपने ओपोनेंट पर, और जो बॉलर्स थे अफगानिस्तान के, जो स्पिनर्स थे, आज उनका कुछ खास जादू नहीं चल सका। उन्हें हिटिंग उनके जो खिलाफ की गई है आज अच्छी खासी। राशिद खान है, उन्हें भी पहला ही ओवर उनके 17 रन कंसीड किए उन्होंने। तो आज ओवरऑल श्रीलंका की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया है, और अपना वो पहला मैच सुपर 4 का उन्होंने अपने नाम कर लिया है। जो कि सुपर 4 में पहली जीतने वाली टीम वो श्रीलंका बन गई है आज के मैच के हवाले से भी। और कल जो सबसे बड़ा टाकरा, पाक भारत टाकरा होने वाला है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट राजा असद अली साहब और स्पोर्ट्स एनालिस्ट राना शाह नवाज साहब। राना साहब, आपसे मैं आगाज़ करूंगा। आज के मैच को लेकर आप क्या समझ रहे हैं? श्रीलंका ने आज आउट क्लास ही कर दिया है, बदला ले लिया अपने पहले मैच का अफगानिस्तान से। ठीक है राजा साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगा। आपसे मैं पूछना चाहूंगा आज के मैच को लेकर क्या आपने देखा? चूंकि अगर अफगानिस्तान की बैटिंग देखी जाए तो 175 रन मुनासिब रन थे। आप समझते हैं कि श्रीलंका ने बहुत ज्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, तब आसानी से मैच जीत गए हैं? कि जो अफगानिस्तान को हम टेकअप करते हैं ना, एक तो उनका टीम अच्छी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन उनका जो एग्रेशन है, उनकी जो पब्लिक है, और हमारे दो मुल्कों के जो बामी ताल्लुकात है, उसमें तनाव और एग्रेशन है। जो हम ज़ाहिर इतने एग्रेसिव नहीं है। ट्रेडिशनली आप देख लें कि हमारे क्योंकि रिलेशन कोई बहुत ज्यादा खुशगवार नहीं रहे, लिहाजा हमें एक ऑफ द फील्ड एग्रेशन का सामना करना पड़ता है। फिर भी मैं कहूंगा कि आज जो खेल हुआ उसमें जहां पर अफगानिस्तान की हमें पेनिट्रेटिव बॉलिंग नजर आई, बैटिंग भी ऑल राइट, 175 बड़ा फॉर्मिडेबल टोटल था मेरे ख्याल में उनके स्टैंडर्ड से। लेकिन आज जो श्रीलंका नजर आया, मुझे उसमें लगा कि वो जो टच था उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन में, वो जयसूर्या जैसे खेलते थे, संगाकारा थे, या मधु गले, या राणा टूंगा, या शुरू में मैंडिस डायस और डिसिल्वा थे, ये वो क्लास आज नजर आ रही थी। एक चीज जो ये मैच है, ये जो स्टूडेंट्स ऑफ द गेम है, या जो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, नमूने के तौर पे दिखाई जा सकती है। देखे ना कि जब पहली तो रफाकत होगी 62 रन की, लेकिन फिर 80 पे 2, 94 पे 3, 119 पे 4, 151 पे 5, आखिर में फिर 174 पे 6 विकेट लगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो स्ट्राइक रेट था, अबाउट द टॉप ऑर्डर बैट्समैन, जिसमें निसांका थे, खुशहाल मेंडेस थे, गुना थिलका थे, और फिर बलोक्षा, वो जो उनके हैं राजापक्षा जी। उनका स्ट्राइक रेट देखें कि रिस्पेक्टिवली 125, 189, 165 और 221 का था। यानी उन्होंने स्ट्राइक रेट, जो कि स्पिरिट है, 4s and 6s एंड 9 रन 10 रन पर ओवर, वो मेंटेन रखा। ये एक खूबसूरत और एक शानदार और एक दबदबे वाली जीत का बाइस बनी एज फार एज श्रीलंका इज कंसर्न। तो हिस्टोरिकली श्रीलंका बड़ी टीम है, श्रीलंका बड़े मुकाबलों की टीम है। श्रीलंका की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है, उनके जो स्पिनर्स के खिलाफ जो उनका ऑनस्लॉट्स होती हैं, फास्ट बॉलिंग को तो वो तहस नहस कर देते हैं। मुझे याद है जब 82 में उन्होंने पाकिस्तान के टूर किया था, तो मिड विकेट पर और ऑफ साइड ड्रॉप था, मधु गले ने और मैंडिस ने इमरान खान को छक्के लगाए थे, तो वो छक्के छुड़ा देने वाले ये बैट्समैन है। तो देखिए कितने क्लीन हिटर हैं, कितना मीट ऑफ द बैट उन्होंने स्ट्रोक खेले हैं। ये जो आउटर एज होता है, इनसाइड एज होता है, ये नहीं हुआ आपने आज देखा।
बिल्कुल बिल्कुल न्यूजीलैंड बैट क्लीन वो क्लीन हिटिंग की कोई है, शॉट भले लगाते हैं। कोई भी प्लेयर जितना भी तेज खेला है लेकिन बगैर किसी रिस्क के आज उन्होंने खेला है। राणा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप क्या समझते हैं, अफगानिस्तान की अगर बात करें तो बुरा वो भी नहीं खेले, लेकिन श्रीलंकन्स आज कुछ ज्यादा बेहतर खेल गए हैं, इसलिए आज वो विनिंग टीम है। ठीक है, राणा साहब से कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से बात नहीं हो सकी। राजा साहब, आपकी तरफ वापस आऊंगा। आप क्या समझते हैं कि आज जो मैच हुआ है वो अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो बुरा नहीं खेले वो भी, या आप समझते हैं कि आखिर में जिस तरह थोड़े से कम रन्स ऐसे महसूस हो रहे थे कि अफगानिस्तान 190 भी आज कर सकता था, तो वो 15 रन जो कम हुए हैं, क्या वो वजह बने हैं या श्रीलंका ने आउट क्लास ही कर दिया है उन्हें अपनी बैटिंग के साथ? गुरबाज के जो 84 रन थे विद स्ट्राइक रेट ऑफ 186 बस ओके, बहुत अच्छा उन्होंने खेल पेश किया। लेकिन फिर हम अगर हम जरदान की बात करें, जो इब्राहिम जरदान है, उनके जो 40 संजय और 38 गेंदों में बने, तो 38 गेंदें जो हैं वो 60 रन उसमें बनने चाहिए थे। जो आप बात कर रहे हैं कि एक डिफरेंस रह गया, ये बड़ा मैच था ना। और टू स्टार्ट विद अभी मौका मिल सकता है अफगानिस्तान को मजीद ऊपर आने का या बेहतर परफॉर्मेंस देने का, दे आर क्वाइट कैपेबल। लेकिन आगे फिर टफ टीमें हैं। ये कंपैरेटिवली एक ऐसी टीम थी जिसके खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, और लग रहा था बड़ी बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस है श्रीलंका की। लेकिन जितनी जल्दी वो वापस आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने आज खेल पेश किया, इट वाज अ क्वालिटी क्रिकेट ओवरऑल, आई टेल यू। और आप हम ये कह सकते हैं कि अपने फैंस को या ओवरऑल जो ग्लोबल फैंस थे उनको अफगानिस्तान ने डिसअपॉइंटेड नहीं किया। गो के देखे, जब मुजीब को छक्का लग गया शुरू में ही और वो कुछ महंगे भी साबित हुए, तो लग रहा था कि जो उनका मेन स्ट्राइक, जो मेन होप है, वो अब वल्नरेबल नजर आ रही है अगेंस्ट माइटी श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप जो है। लेकिन इन दी एंड फिर उन्होंने फिर एक विकेट हासिल कर ली, लेकिन इट वाज टू लेट। एक और चीज है, वो है ऑन साइड पे तगड़ा होना। देखिए, ये जो आमतौर पे आप जारहानापन दिखाते हैं ना, इसमें बवजह आपको ऑन साइड पे ऊंचे स्ट्रोक्स लगाने पड़ जाते हैं। जो पिछले कदम पर पुल्स थी वो बड़ी शानदार थी, अपनी स्क्रीन पर भी आप दिखा रहे हैं, वो दोस्त वंडरफुल, और एक फीस थी रन की। मेरे ख्याल में ये जो मैच है, ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है ना, ये उसके जो मकासद हैं टू गेट मैक्सिमम रेवेन्यू एंड व्यूवरशिप, और भी जो फ्यूचर के उनके प्लान्स हैं, अगर ये इस किस्म की क्रिकेट हुई एशिया में और एशिया कप में, तो फिर दे हैव एनफ थिंग इन देयर किटी एज फार एज द फ्यूचर प्रोग्राम्स आर कंसर्न। उसमें वुमेन क्रिकेट भी है, जूनियर क्रिकेट भी है। तो मेरे ख्याल में ये जो इवेंट है, ये एक ब्रिलियंट कामयाबी की तरफ गामजन है। और आगे जो मैच होने वाले हैं, मुझे लगता है इसमें और क्लोज कॉन्टेस्ट होंगे, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है टीमें जो है दे आर वेल नेक्स्ट। श्रीलंका और अफगानिस्तान ने जो सुपर 4 है, उसका आज एक बड़ा शानदार आगाज फराहम कर दिया है टू द पब्लिक एट लार्ज एंड ऑफ कोर्स देयर सपोर्टर्स। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा राजा साहब, आज शारजा क्रिकेट स्टेडियम में मैच था, लेकिन आज अच्छे छक्के चौके लगे हैं, बॉल भी हम देख रहे थे कि अच्छा बैट पर आ रहा था। जो बैटर्स थे, कहीं कहीं ऐसा महसूस हुआ कि बॉल लो रह रही थी जिस तरह शारजा क्रिकेट स्टेडियम में रहती है, लेकिन कुछ विकेट में आप समझते हैं फर्क था? जो अच्छे शॉट्स भी लग रहे थे, आज बॉल वैसे फंस नहीं रहा था। आज वैसे मुझे लग रहा है कि बॉलिंग तो चले, कोई लूज बॉलिंग नहीं हमने देखी, लेकिन जो बैटिंग स्किल्स थी ना, वो बामे अरूज पर थी। आपने देखा कि जिस तरीके से अच्छी क्वालिटी गेंदों के खिलाफ पिछले कदम पर नीचे बैठकर, जैसे वो किसी जमाने में हम सुनते हैं कि ग्रेट इम्तियाज अहमद स्वीप किया करते थे, वैसे ही श्रीलंका ने आज अपना खेल दिखाया, अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। तो ये लग रहा था कि बड़ी टॉप क्वालिटी क्रिकेट है, और इसका इन टीमों को, खासतौर पर अफगानिस्तान को और श्रीलंका को फायदा होने वाला है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ T20 वर्ल्ड कप। ये एक बेहतरीन, मेरे ख्याल में, अगर इटसेल्फ ये एक बड़ा इवेंट है, ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस काम कर रहा है और एक अच्छा एम्बियंस क्रिएट कर रहा है बिफोर द क्रिकेट वर्ल्ड कप। आपने विकेट का जिक्र किया, मुझे लग रहा है कि कुछ कामयाब एक्सपेरिमेंट करने में कामयाब हो गए हैं क्रिएटर्स। जो शुरू के मैचेस में हमने देखा कि लो बाउंस था, शॉट्स लगाने में डिफिकल्टीज थी, अब ऐसा हुआ नहीं, गेंद ऑफ द विकेट अच्छी आ रही थी। फिर एक और चीज है, जब टेम्पो सेट हो जाता है एक इवेंट का, तो फिर टीमें जरा एक्लेमेटाइज भी हो जाती है टू द कंडीशंस, जिसमें गर्मी भी है, हब्स भी है। तो हमने देखा कि आज हमें कम परेशान नजर आए दोनों जो टीमों के खिलाड़ी थे, खासतौर पे जो बॉलर और जो बैट्समैन थे, वो ठीक नजर आ रहे थे। तो एक्लेमेटाइज हो गए हैं। जाहिर है कि एक ठंडे होटल से निकल के ग्राउंड में आना, और वो जो हब्स है और वो ठंडी हवा के सब झोंके नहीं होते यहाँ पे लाहौर या कराची या कोलंबो की तरह, ये काफी गर्म जगह है। फिर भी मैं कहूंगा कि खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया,
और हैट्स ऑफ टू दी बोथ टीम, स्पेशली टू दी श्रीलंकन्स। अच्छा राजा साहब, आज ऐसा महसूस हो रहा था जब श्रीलंकन बैटिंग कर रहे थे तो खुसूसन वो अफगानिस्तान के स्पिनर्स पर जैसे होमवर्क काफ़ी करके आए थे और आते ही उन्होंने हावी होने की कोशिश की, चाहे वो मुजीब थे, चाहे वो राशिद खान थे, चाहे वो कैप्टन नबी थे। तो उन्होंने अटैक आज किया जो उनके मेन बॉलर्स थे जिन पर अफगानिस्तानी टीम रिलाय करती है। ये स्ट्रेटजी उनकी कामयाब रही आज। ये जो स्ट्रेटजी की बात आप कर रहे हैं ना, ट्रेडिशनली आप देखें कि श्रीलंकन, एक तो पहले उनकी रीसेंट क्रिकेट देख लें, यानी उन्होंने जो प्रॉपर क्रिकेट अपने मुल्क में जो खेली है, बावजूद इसके कि उनके मुल्क में टर्बुलेंस है, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है, उन्होंने बहुत तगड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया को और पाकिस्तान को अपने मैदान में टेस्ट क्रिकेट में हराया। तो ये उनकी क्रेडिटेबल बात है। इससे अंदाजा होता है कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ और उनका पोटेंशियल किस पाएगा है। अब यहाँ पर जो आज एक यक्सर बदली उनकी टीम नजर आई, वो जो आप बात कर रहे हैं कि दे हैव रेड वेल, दे हैव दे होमवर्क, और उनके जो एनालिस्ट होंगे उन्होंने बता दिया था कि इस मौके पर इतना गेंद पीछे करेंगे, इतना आगे करेंगे, इतनी गेंदें वो यहाँ पर करते हैं, ये उनकी उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो ये सारी चीजें जो है मुझे लगता है टू द क्लेवर माइंड ऑफ द टॉप ऑर्डर बैट्समैन लाइक निशान का, मैंडेस और फिर गुलना तिलके, और बिसाइड फिर देखिए इन द एंड जो असंगा है, ही प्लेड वेल विद 9 डिलीवरी टू 16 रन्स। तो स्ट्राइक रेट जो था, वो मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको उन्होंने मेंटेन रखा। गो के इन दी एंड वो 6 विकेटें खो चुके थे, जबकि 6 विकेटें खोई थी अफगानिस्तान ने। तो ये एक ओवरऑल वेल प्लान्ड, वेल डिसिप्लिन्ड और एक प्रॉपर T20 क्रिकेट जैसी होनी चाहिए थी। आप देख रहे हैं कैसी, किस चाबुक दस्ती से छक्के लगे, किस चाबुक दस्ती से उन्होंने विकेटों के दरमियान दौड़ने का मुजाहरा किया। आज ओवरऑल सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस थी अंपायर्स की। दे मेड सम वेरी गुड डिसीजंस, कॉन्फिडेंट भी रहे, कुछ उन्होंने बिला वजह रेफल भी नहीं किए। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट मैकमो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा और शानदार। राजा साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। कैपिटल टीवी के स्पेशल रिस्पोंडेंट मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त शारजा में ही मौजूद हैं। उन्होंने ग्राउंड में मैच देखा और एक प्रेडिक्शन उनकी जानिब से कल जो की गई थी वो यही थी कि श्रीलंका आज का मैच जीतेगा। मोहसिन, आपकी प्रेडिक्शन एक दफ़ा फिर सच साबित हुई है। आदाब अर्ज है। वो राणा साहब किधर हैं? राणा साहब को कोई टेक्निकल इशू की वजह से वो हमारे साथ नहीं है आज। अक्सर ऐसे ही होता है, मेरे साथ जो लगाते हैं ना। अच्छा मोहसिन, साथ ही मुझे बताया जा रहा है कि राणा साहब हमारे साथ ही हैं। चलें, गुड है। बात यह है भैया कि आज की पिच जो है वो बिल्कुल ही कंप्लीटली चेंज थी। द अदर वे अराउंड, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड हाउ ही वन द टॉस एंड शनाका ने टॉस जीता और बैटिंग नहीं की, लेकिन उसको अपनी बॉलिंग पे यकीन नहीं था, बैटिंग पे था। आज का मैच सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के कप्तान और इब्राहिम जरदान की वजह से मैच जो है वो पलट गया। 20 से 25 रन इन्होंने कम किए, उसने फ्री हिट पे भी कुछ नहीं कर सका नबी। और सबसे बढ़कर ये है कि बॉलिंग ऑप्शंस को, और इनका देखें, ये श्रीलंका के यही स्टाइल है, एक हिट करता है दूसरा रोकता है। तो इनकी ये स्ट्रेटजी कामयाब हुई। राशिद, आपने देखा कि मैच के दौरान, और फिर जो लोग बहुत तेज भाग रहे थे, ये उनके लिए एक बड़ी सीधी मिसाल है कि जो एक्सपीरियंस होता है ना बड़े मैचेस का, वो हमेशा काउंट करता है। आज श्रीलंका ने फिर साबित कर दिया कि बड़े मैच की वो पुरानी टीम है, उनके अंदर एक तजर्बा है, डेप्थ है। उन्होंने कितने सुकून से ये चेस डाउन किया। बिल्कुल, आज वो वाकयातन वो श्रीलंकन जो टीम एक जो अपनी मेरास रखती है, लेगेसी रखती है, श्रीलंकन टीम आज वैसे ही नजर आई। आई थिंक वी हैव टॉक मच अबाउट टुडेज मैच। लेट्स टॉक अबाउट द टुमारोज मैच, द बिगेस्ट राइवलरी, पाकिस्तान वर्सेस भारत। कल जो मैच होने जा रहा है, पूरे पाकिस्तान की नज़रें उस पर जमी हुई हैं। मोहसिन, शाहनवाज जहानी जो हैं वो कल के मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ भारत की बात करें तो उनके पास जडेजा जो थे, उनके स्टार ऑलराउंडर हैं, वो उनके पास नहीं है। तो ऐसे में क्या देख रहे हैं आप कि भारत को कितना नुकसान है और पाकिस्तान को कितना नुकसान है दहानी के ना होने से? देखिए, पाकिस्तान को तो ना होने के बराबर नुकसान है। पहले मैच में जब इंडिया पाकिस्तान आपस में टकराए हैं 28 तारीख को, तो दानी वाज विकेटलेस। तो हसन अली आएगा मोस्ट लाइकली कल। अब देखना यह है कि हसन अली साहब दोस्ती यारी 11 में किस तरह फिट इन करते हैं बाबर साहब। क्या बाबर साहब बगैर किसी वजह के जो इनको ले गए हैं दोबारा बुलाया, क्या ये कुछ कर पाएंगे? मुझे सीरियस डाउट्स हैं हसन पे। लेकिन अगर आप जडेजा की बात करें, सम मैसिव लॉस फॉर टीम इंडिया और पाकिस्तान। अगर आपको याद हो कि उसने
काफी हद तक मैच का पांसा पलट दिया और आखिरी ओवर की पहली बॉल पे अगर नवाज ने उसे बोल्ड किया, लेकिन मैच तब तक जो है वो ऑलमोस्ट इंडिया के पॉकेट में जा बिल्कुल। चुका था। पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। आई वांट टू नो द प्रेडिक्शन ऑफ योर पैनलिस्ट। मैं जानना चाहूंगा वो क्या कहते हैं, फिर मैं अपनी प्रेडिक्शन अच्छा दूंगा। मोहसिन, आप प्रिडिक्शन चूंकि रोज ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो थोड़े से हेजिटेंट होते हैं प्रिडिक्शंस करने में, लेकिन फिर भी मैं राना साहब की तरफ जाऊंगा। राना साहब से पूछते हैं, राना साहब क्या देख रहे हैं, दहानी की गैर मौजूदगी में हसन अली को टीम में होना चाहिए या फिर हसनैन को मौका देना चाहिए? कल बड़ा मैच है, प्रेशर हैंडलिंग मैच है, हसन अली एक्सपीरियंस भी हैं, क्या हसनैन पर हसन अली को तरजीह देनी चाहिए या हसन अली पर हसनैन को तरजीह देनी चाहिए? राना साहब आप सुन पा रहे हैं? ठीक है राजा साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ थ्रो करूंगा। आप क्या समझते हैं कि दहानी की गैर मौजूदगी में हसन अली ज्यादा अच्छा इंतखाब होंगे या हसनैन? देखिए, एक एक्स्ट्रा एज है हसन अली को, उनकी जो बैटिंग स्किल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो उन पे कॉन्फिडेंस है कप्तान को या सिलेक्शन कमेटी को या बोर्ड में वो लोग जो कि मेरे ख्याल में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो रीइंफोर्समेंट या एसओएस के हवाले से, क्योंकि इनको बाद में भेजा गया है। जहां तक हसनैन का ताल्लुक है, वो एक अरसे के बाद उनका दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में अब वो वापस आए हैं। वो मुसलसल तेज गेंदें करने वाले अच्छे होनहार क्रिकेटर हैं जो कि अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। मैं ग्लोबली जो लीग्स हो रही हैं उसकी जो मसरूफियात है उनको पेश नजर रखते हुए कोई इतने किसी को क्रेडिट नहीं देता कि जनाब ये बिग बैश खेल चुके हैं, यहाँ पे इनका नाम बन गया। ये जो दो मुल्कों के दरमियान बायलैटरल सीरीज होती है या कोई एक एक एक, एक, एक ग्लोबल इवेंट होता है, उसमें परफॉर्मेंस देना और चीज होती है। हसन अली आजमूदा है और वो अलग बात है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे। मैं नहीं समझता कि हसन अली की कोई ऐसी लॉबिंग होगी, कोई ऐसा, ये गुजरांवाला के एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखते हैं। लॉबिंग होती है जिनके पीछे मीडिया होता है, जिनके पीछे लोग बैठ के गपशप करते हैं, जिनके बाहर होने से लोग आओ फगा करते हैं कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अगर वो कप्तान की लाइकिंग है ये फिर ठीक है। आप देख लें कि 54 से 52 से शुरू हो जाएं, बड़े ऐसे वाकयात हैं कि कप्तान एक बड़ा आदमी होता था, वो बाज लोगों को खिलाता था, बाज लोगों को टारगेट करता था, और ये दुनिया के हर मुल्कों में है। हसन अली अगर मेरे ख्याल में उनकी चॉइस है, मेरे ख्याल में तो वो एक बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं। अगर उनको कल मौका दिया गया, हमारी बैटिंग जो कि शुरू ही से हमारी कमजोरी रही है, इस इवेंट में भी हमने देखा है कि एक मरतबा हमारी बैटिंग बिल्कुल नाकाम हुई, हम बड़ी मुश्किल से 147 कर पाए इसी ओपोनेंट के खिलाफ अगेंस्ट इंडिया के। तो बैटिंग को स्ट्रेंथन करना होगा। हसन अली का इंडिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में जो 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 परफॉर्मेंस रही है, आपको याद होगा, बिल्कुल थोड़ा सा एज होता ही एक्सपीरियंस का, क्योंकि कोई नेम बदल नहीं है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकली, क्योंकि कल एक प्रेशर हैंडलिंग गेम भी है, आप हसन अली को प्रीफर कर रहे हैं। राना साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। आपकी जो कल की आज के मैच को लेकर प्रेडिक्शन थी वो तो फेल हो गई। आप कल के मैच को कैसे देख रहे हैं कि क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कौन सी टीम कल जो है मैदान मारने जा रही है? देखिए भट्ट साहब, पहले तो ये कि अपना मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने कहा था कि जो टीम है वो जीतेगी श्रीलंका, और मैंने कहा था कि जीतेगी अपना क्या कहते हैं अफगानिस्तान जी। लेकिन हम दोनों ने ही माशाल्लाह ना टेवे मारे थे और ये उनका टेवा जो है ये चल गया। उसकी वजह ये है कि असल तो जो गेम होती है वो होती है ग्राउंड के अंदर। आज भी अगर आप देखते हैं तो हमने देखा कि दो अहम मौकों के ऊपर अफगानिस्तान ने कैच छोड़ दिए और उन दोनों खिलाड़ियों को कैच छोड़े जिन्होंने मैच जितवाया श्रीलंका को। तो जब आप कैच ही छोड़ देंगे तो फिर मैच नहीं जीता जाता। अगर उस जगह पर राजा पास्के का कैच पकड़ लिया जाता और उस जगह के ऊपर अपना गुना रत्ने का कैच जो था वो ड्रॉप ना होता तो मैं फिर आपको बताता कि जीता कौन है। लेकिन ये कि जब आप अहम मौकों के ऊपर गलत मतलब अपना बिहेवियर जो है वो शो कर देते हैं और आसान सीधे हाथों में आए हुए कैच जो आपने छोड़ दिए, तो आपने कैच नहीं छोड़ा, आपने मैच छोड़ा है। तो आज की तो ये थी बहरहाल ये कि मोहसिन अली जो है वो काबिले मुबारकबाद है कि उनकी जो प्रेडिक्शन थी वो दुरुस्त साबित हुई। अब आते हैं हम कल के मैच पर। मैं राजा साहब की बात सुन रहा था हसन अली के लिए, उन्होंने कहा कि जी उनकी कोई लॉबिंग नहीं है, राजा साहब मेरे बड़े भाई हैं और मुझसे ज्यादा उन्होंने क्रिकेट को खेला है और क्रिकेट को देखा है, बल्कि पूरी दुनिया वो फिरे हैं। लेकिन मैं यहाँ कहूंगा कि हसन अली की भी लॉबी बड़ी मजबूत है।
वो जो कप्तान की जो लाइकिंग की एक वो है ना लॉट, उनमें से वो एक है। अगर हसन अली को बैड परफॉर्मेंस की वजह से टीम से ड्रॉप किया गया था, तो मुझे ये बताएंगे आप दोबारा उनको लाने का कौन सा क्राइटेरिया था, वो कौन सी अपना परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से उनको दोबारा लाया गया। आप किसी ऐसे लड़के को लेकर आते हैं कि जिसने परफॉर्मेंस अच्छी दी। ठीक है, आप हसनैन को प्रीफर कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि उनको प्रीफर करना चाहिए। कल के मैच को लेकर राना साहब आप क्या देख रहे हैं, कितना मजबूत और कितना एक तगड़ा मैच होगा और कौन सी टीम जो है वो कल मैदान मार सकती है? कि मैं अपनी टीम को कभी भी कमजोर नहीं समझता। ये टीम वो है कि जो किसी वक्त भी कोई बड़ा जो है कारनामा अंजाम देने में देर नहीं लगाती। अगर हम ये सोचते हैं कि हम पहला मैच हार गए तो कल का मैच भी हार जाएंगे, हम कल पहला मैच हम क्यों हारे थे? अगर हम उन गलतियों के ऊपर जो है निशान लगाने के बाद उन गलतियों को ठीक कर तो ग्राउंड के अंदर उतरेंगे तो हम मैच नहीं हारते। इंडिया की टीम जो है वो कोई मतलब हमसे इतनी अच्छी टीम नहीं है, हमारी बैटिंग जो है वो कोई इंडिया से कमजोर नहीं है, हमारी बॉलिंग दोनों की एक जैसी है। उनके पास भी इस वक्त कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि जिसको हम ये कहेंगे ये बड़ा तुर्रम खान है, ये तो मैच जितवा देगा, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान को एक थोड़ा सा जो है झटका फिर लगा है और वो है शाहनवाज धानी का। और इस धानी के अनफिट होने पर ना अब पीसीबी को जरा सोचना चाहिए, पीसीबी को देखना चाहिए। वो जो बड़े बड़े दमड़तू दे रहे हैं ना लोगों को, 10-10, 20-20 लाख रुपए जो है वो घर बिठा कर दे रहे हैं, वो कौन सी कोचिंग करवा रहे हैं? अगर हमारा कोई प्लेयर 4 ओवर नहीं कर सकता, हमारा 18 साल का लड़का, हमारे 18-20 साल का लड़का जो है वो 4 ओवर नहीं कर सकता, तो उसका फिटनेस का मेयार जो है वो कहाँ है? और वो लोग के जो फिट करते हैं, जो लड़कों को बिल्कुल, ये मैनेजमेंट को देखना होगा कि क्यों इतनी ज़्यादा इंजरीज का शिकार हो रहे हैं हमारे पेसर्स, और इतनी छोटे फॉर्मेट में अगर इस तरह की सूरत हाल है तो बड़े फॉर्मेट में क्या होगी। मोहसिन, आप बताएं, आप क्या देख रहे हैं कल के मैच को? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप पाकिस्तान का ही नाम लेंगे, चूंकि जब जो भी आप नाम ले रहे हैं वैसे ही हो रहा है। मैं सलूट पेश करूंगा राना साहब को। मुझे नहीं पता ये मतलब जर्नलिस्ट हैं या कौन है, कितनी खूबसूरत इन्होंने बात की, दिल खुश कर दिया मेरा इन्होंने कि कैच छूट गए, फलाना हो गए, ये हो गए। मतलब ये है कि नाच ना जाने और आंगन टेढ़ा हो जाए। राना साहब, ट्राई टू अप्रिशिएट अदर्स एंड ट्राई टू बी अ बिग हार्ट। बड़े दिल के साथ बंदा प्रेडिक्शन देता है, बड़े दिल के साथ खेलता है। आप फरमा रहे हैं अगर ये हो जाता वो ना होता, मतलब वेरी स्ट्रेंज। इट इज क्रिकेट। क्रिकेट में कैच भी छूटेंगे, क्रिकेट में छक्के भी आएंगे, चौके भी आएंगे, नो बॉल्स भी आएंगी, सारा कुछ होगा। आप ये कहें कि वो नहीं हैंडल कर सके तो ये मैं मान लूंगा। देखें, ये मैच ही सारे हैं प्रेशर के। आज का जो पिच है, ये पिच ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहसिन। मैं टाइम चूंकि शॉर्ट है, मैं कल के मैच की प्रेडिक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं। सर, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दूंगा। जहां पे लोगों को प्रेडिक्शन का ही ना पता हो वहां मैं क्यों प्रेडिक्शन दूं? मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दूंगा यहाँ। नहीं, आप प्रेडिक्शन दें, हम तो सुन रहे हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सुनते हैं, आपको देखते हैं कि वो क्या प्रेडिक्शन जो है ना कल के लिए हो सकती है। ठीक है राजा साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। आप क्या देख रहे हैं कल के मैच में? कोई प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर आप भी यही देख रहे हैं कि मैच अच्छा होगा, दोनों टीमें बराबर हैं, मैदान में कुछ भी हो जाता है? देखिए, बराबर की बात तो अपनी जगह है। अब गैब का इल्म जो है ना वो तो मुझे नहीं है कि कल कौन जीतने वाला है। प्रोजेक्शन तो वो पेश कोई जो है या तो वो जवारी करते हैं या कोई ज्योतिषी करते हैं। मैं तो थोड़ा बहुत क्रिकेट का स्टूडेंट हूं, मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बता सकता हूं कि क्या होगा। टॉस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में। और जैसे पिछले मैच में भी ऐसे हुआ था कि हम टॉस नहीं जीत सके थे। जब आप टॉस जीत लेते हैं तो इमीडिएटली आपको एक रिलीफ मिल जाता है। तो कल ये देखिए टॉस क्या जो होता है है, इंपॉर्टेंट होगा, वो देखना होगा, क्योंकि पिछले मैच में भी पाकिस्तान टॉस नहीं जीत सका। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम जो पैनलिस्ट हैं तीनों का, वो मेरे साथ मौजूद थे। वक्त हैं और अभी मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। कल बड़ा टाकरा जो होगा उससे पहले हम आपके पास हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।